नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र पूर्णिमा की संपूर्ण कथा, इसका महत्व और उपाय। आज हम जानेंगे कि पूर्णिमा क्यों होती है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, चंद्रदेव जी का विवाह दक्ष प्रजापति जी की 27 कन्याओं से हुआ। वे सभी बहुत सुंदर और गुणी थीं, लेकिन चंद्रदेव जी ने अपनी एक पत्नी रोहिणी जी से विशेष प्रेम करना शुरू कर दिया। वे अपना अधिकतर समय केवल उन्हीं के साथ बिताते थे। बाकी पत्नियां इस बात से बहुत दुखी हो गईं। वे अपने पिता दक्ष प्रजापति जी के पास गईं और अपनी पीड़ा बताई। ये सुनकर दक्ष प्रजापति जी का क्रोध भड़क गया। उन्होंने चंद्रदेव जी को श्राप देते हुए कहा, तुम धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे और तुम्हारा तेज कम हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव जी का तेज कम होने लगा। वे दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। उनका प्रकाश फीका पड़ने लगा और एक समय ऐसा आया जब वे लगभग अदृश्य हो गए। इस अवस्था को हम अमावस्या कहते हैं। अपनी इस स्थिति से दुखी होकर चंद्रदेव जी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। उन्होंने दिन रात बिना भोजन और आराम के शिव जी की भक्ति की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे चंद्र, तुम हर महीने फिर से बढ़ोगे और अपना तेज प्राप्त करोगे। ये चक्र अनवरत चलता रहेगा। शिवजी का ये वरदान पाकर चंद्रदेव जी धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगे। उनका प्रकाश लौट आया, उनका तेज वापस आया और जब वे अपने पूर्ण रूप में चमकते हैं, उसी दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। यही वो दिन है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण सुंदरता और तेज के साथ आकाश में चमकता है। चैत्र पूर्णिमा का महत्व सिर्फ चंद्रदेव जी से ही नहीं जुड़ा है। इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए ये दिन हमारे लिए अत्यंत शुभ और पावन माना जाता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान श्री विष्णु जी और श्री सत्यनारायण जी की पूजा करें, व्रत रखें और चंद्रदेव जी को जल अर्पित करें। इससे हमारे जीवन से दुख, रोग और संकट दूर होते हैं। दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी है। गरीबों को भोजन, कपड़े या अन्य वस्तुएं दान करें। साथ ही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो सत्यनारायण कथा सुनें या स्वयं पढ़ें। इससे आपके घर और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन कुछ बातें न करना भी जरूरी है। झूठ बोलने, क्रोध करने और विवाद करने से बचें। किसी का अपमान न करें और किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। ये दिन हमें ये सिखाता है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है और बुराई से बचना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा हमें ये भी याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अवश्य आता है। जैसे चंद्रदेव जी ने अमावस्या के बाद फिर से तेज पाया, वैसे ही हमारे जीवन में भी कठिन समय के बाद खुशियाँ और सफलता आती है। तो दोस्तों, इस चैत्र पूर्णिमा पर अपने घर, परिवार और अपने मन को शुद्ध करें। पूजा करें, दान करें, मंत्र जाप करें और अच्छे कर्म करें। इससे आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी पावन और धार्मिक वीडियो समय पर देख सकें। धन्यवाद।